नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और आज है लॉर्ड्स टेस्ट मैच का दूसरा दिन, और दूसरे दिन का जो पहला सेशन है वो दरअसल इस टेस्ट मैच के लिए कुंजी है, की है, क्योंकि आज पहले सेशन में जिस टीम ने बेहतर परफॉर्म किया, अभी जैसा हम कह भी रहे हैं, लॉर्ड्स में अभी सब कुछ कंट्रोल में है टीम इंडिया के लिहाज से। अभी इंग्लैंड ने कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बना लिए कि आपकी पहुंच से मैच बाहर हो चुका हो, लेकिन अगर पहले सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को उस तरह से चुनौती नहीं पेश की कि वो जल्दी विकेट खोएं, तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि भारतीय टीम को यहां पर चौथी पारी में बल्लेबाजी भी करनी है। सारे समीकरण पर बात करेंगे, पहले दिन का खेल कैसा रहा उस पर बात करेंगे। नीतीश रेड्डी ने जो विकेटें ली उसके बाद उन्होंने कहा कि पैट कमिंस से बहुत फायदा मिला। ये कहानी क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट से। और अपडेट यही, जैसा मैंने कहा कि आज जो है वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। दोपहर 3:30 बजे खेल शुरू होगा। पहले दिन का खेल लगभग बराबरी पर खत्म हुआ। आप इसको कह सकते हैं 50-50 रहा मैच जिस तरह से चला है। पहले दिन का जो स्कोर है इंग्लैंड का वो 251 रन पर 4 विकेट। पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर था 251 रन पर 4 विकेट। हम इसलिए कह रहे हैं कि बराबरी पर है क्योंकि रन बहुत ज्यादा नहीं बना पाई है इंग्लैंड की टीम। जो रूट फिलहाल 99 रन पर खेल रहे हैं, कप्तान बेन स्टोक्स 39 रन पर खेल रहे हैं। और आज जब दूसरे दिन का पहला सेशन शुरू होगा तो इन दोनों बल्लेबाजों के सामने चुनौती पेश करेंगे भारतीय गेंदबाज, और भारतीय गेंदबाजों को यह इंश्योर करना होगा कि इंग्लैंड की टीम को एक बड़ा स्कोर बनाने से रोका जाए। अंकिता, पहला सेशन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये टेस्ट मैच किस दिशा में जाएगा, उसकी जो नींव है वो नींव आज पहले सेशन में पड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए मतलब जैसे हमने बात की कि भाई बराबरी का ये अभी तक का मैच चल रहा है, क्योंकि अभी इंग्लैंड भी थोड़ी सी बैकफुट पर है, क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट्स गिर गए। आपको पता है कि यहाँ पर बेन डकेट और जैक क्राउली किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, और पार्टनरशिप अगर बिल्ड हो जाती है, आपको पता है कि फिर वो रन्स कितने ज़्यादा बनाते हैं। बेसबॉल स्टाइल में वो बैटिंग भी करते हैं। लेकिन इस मैच में अभी तक जो अगर मोटा अगर हम बात करें तो दोनों ही टीमें जो है वो काफ़ी बैलेंस नजर आ रही है। लेकिन अगर पहले सेशन में विकेट्स नहीं गिरे तो आपको पता है कि जो रूट जो है वो 99, यानी कि अभी 1 रन मात्र दूर है अपने शतक से। इसके अलावा बेन स्टोक्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 39, वो भी नाबाद अभी क्रीज पर डटे हुए। तो ये दर्शाता है कि अगर आपने विकेट्स नहीं लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको विकेट्स मिल गई थी। कल की अगर हम मैच की बात करें तो 44 पर 2 विकेट थे, क्योंकि विकेट्स किसी को भी नहीं मिल रहा था। आकाशदीप जो पिछले मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था, 10 विकेट चटकाए थे। इस मैच में अभी तक उनके खाते में विकेट्स तो नहीं आई है, लेकिन उम्मीद ये है कि आज जब मैच शुरू हो तो स्टार्टिंग में विकेट्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज आपको पता है कि अगर कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर टिक गया और पार्टनरशिप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड होती गई तो फिर उनको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आपके लिए मैच फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जीतना। बिल्कुल, इसीलिए पहला सेशन जो है आज आपको उसको काबू में करना होगा। और टेस्ट क्रिकेट की जो बड़ी खूबसूरत बात है, वो खूबसूरत बात भी है कि अमूमन यहाँ पर होता यही है कि 5 दिन में जो 15 सेशन होते हैं उसमें ज़्यादा सेशन अगर आपने अच्छे खेले हैं तो नतीजा आपके पक्ष में जाता है। हाँ, इसके अपवाद भी होते हैं जहाँ कई बार एक सेशन किसी टीम का खराब होता है और उसके बाद चीज़ें जो है उसके हाथ से निकल जाती हैं। लेकिन इंग्लैंड की टीम की क्रिकेट जो है ना, उस पर भी बात करना चाहिए। किस तरह से भारतीय टीम ने मजबूर कर दिया पिछले टेस्ट मैच में, जिस तरह से भारतीय टीम की बल्लेबाजी हुई, और अब तक इस पूरी सीरीज में जिस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है। ईंट का जवाब पत्थर से वो कहा जाता है ना, कुछ वैसा हुआ है। इसीलिए इंग्लैंड की टीम जो पिछले 2, 2.5, 3 साल से वो बेसबॉल, जो भी अंकिता ने भी कहा, खेल रही थी, जहां पर वो टेस्ट क्रिकेट में भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते थे, 5 रन के आसपास प्रति ओवर बनाते थे, वो बैकफुट पर गई है टीम। कैसे, ये अपडेट आपको दिखाते हैं तो ये कहानी भी आपको समझ में आएगी। बेसबॉल की परंपरा से अलग जाकर खेली इंग्लैंड की टीम। लंबे समय के बाद इंग्लैंड की टीम से सुस्त बल्लेबाजी देखने को मिली, वरना आप याद कीजिए आपको कोई टेस्ट मैच ऐसा मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से दिखाई देगा, जहां पर इंग्लैंड ने सिर्फ 3.02 की रन रेट से स्कोर किया हो। पिछले करीब 2 साल में एक दिन में सबसे कम स्कोर है ये। तो ये बताता है कि किस तरह से इंग्लैंड को बैकफुट पर जाना पड़ा। 302 रन पिछले साल रांची में बनाए थे, और अब जो है पूरे दिन का खेल हुआ उसमें इंग्लैंड के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 251 रन जुड़े। कहीं ना कहीं अंकिता, जिस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की, हाँ ये ठीक है कि पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम हार गई, लेकिन पहले टेस्ट मैच में भी आप देखिए 5 शतक आते हैं भारतीय टीम की तरफ से। दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से दूसरी पारी में 600 रन के आसपास ले जाके बना दिया, शुभमन गिल ने स्कोर बोर्ड पर जोड़ दिया भारतीय बल्लेबाजों ने, कि इंग्लैंड की टीम की पहुंच से मैच को बाहर कर दें। ये जो खौफ है ना,
2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने कुल 1849 रन बनाए हैं। 1849 रन, वैसे 1849 मुझे याद इसलिए हो गया क्योंकि मेरे फोन नंबर में आता है, तो इसलिए खैर, तो 1849 रन जो बनाए हैं, उसका डर है कि इंग्लैंड की टीम पूरे दिन बल्लेबाजी करती है। स्कोर बोर्ड पे रन कितने हैं? 251। रन रेट कितना है? 3.02। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर हम दोनों मैच की बात करें तो दोनों ही मैच में जो है वो 5 दिन तक मैच चला, ये बहुत ही अच्छी बात है। और खासकर टफ कंपटीशन, पहला मैच भले ही वो 5 जो विकेट से यहाँ पर जीत गई थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन वहाँ पर भी इंडियन बैट्समैन ने, इंडियन बैटर ने कमाल का प्रदर्शन किया था। और देखिए दूसरे मैच में भी एक बड़ी जीत आई थी टीम इंडिया की, तो ये खुशखबरी जो है वो गिल की कप्तानी में मिल रही। लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पर, जो ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पर थोड़ी सी विकेट ट्रिकी भी मानी जाती है, स्टार्टिंग में जैसे विकेट्स नहीं मिल रही थी, उसके बाद बैक टू बैक 2 विकेट यहाँ पर गिरे। लेकिन अब पहले सेशन में जो है वो गेंदबाजों को कमाल करना पड़ेगा, खासकर सिराज को। सिराज की बात करें तो सिराज ने लॉर्ड्स के मैदान पर जो पिछला टेस्ट मैच खेला गया था वहां पर गजब की फॉर्म में नजर आया था। तो ये दर्शाता है कि भाई आपके पास अगर बॉलर्स अच्छे हैं, आपकी टीम कॉम्बिनेशन अच्छी है। आकाशदीप जो कि इंग्लैंड के खिलाफ उनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, जब इंग्लैंड 2024 में इंडिया भी आई थी वहां पर भी अपने डेब्यू मैच में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ओवरऑल अभी जो पलड़ा है वो इक्वल ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ से आपको विकेट्स लेने हैं तो क्योंकि जब अगले दिन की शुरुआत होती है तो विकेट थोड़ी सी ट्रिकी होती है, विकेट्स थोड़े से जल्दी गिरते हैं। लेकिन यहाँ से दोनों खिलाड़ी जो रूट हैं वो जड़ की तरह अपनी टीम के साथ जो है वो डटे हुए मैदान पर, साथ ही साथ बेन स्टोक्स भी जो अच्छी नॉक खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, वो भी दर्शाता है कि भाई कैप्टन भी है और किस तरीके से उनको पेशेंस के साथ क्रीज पर टिके रहना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन के लिए भी। और यहाँ से मैच को जो है वो कोई भी टीम जो है वो हारना नहीं चाहती, खासकर शुभमन जिन्हें कप्तानी मिली है और कप्तानी के साथ साथ उनकी बल्लेबाजी भी कमाल की रही है। पहले मैच में भी हमने देखा कि पहली इनिंग में शतकीय बल्लेबाजी, फिर दूसरे मैच में दोनों ही इनिंग्स में शतकीय बल्लेबाजी, पहले मैच में दोहरा शतक भी लगाया था। तो कहीं ना कहीं गिल जो है वो अपनी फॉर्म से, जो हमने देखा था कि लगातार ट्रोल हो रहे थे कि भाई जो हम विदेशी सरजमी पर गिल के बल्ले से रन्स नहीं आते, तो यहाँ से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। लेकिन हर एक मैच में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और ये मैच जीतना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता है कि बेसबॉल यहाँ से इंडिया के पास तो हमने देखा है कि निचले क्रम की बल्लेबाजी जैसे आती है वो विकेट्स गिर जाते हैं, वो दमखम नजर नहीं आता। लेकिन इंग्लैंड के पास वो दमखम है और उनकी बल्लेबाजी जो है वो निचले क्रम की भी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ से मैच को अगर बनाना है तो आपको विकेट्स जो है वो चटकाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और मोहम्मद सिराज के जिस प्रदर्शन का आपने जिक्र किया, पिछला टेस्ट मैच जो 2021 में खेला गया था उसमें दोनों ही पारियों में उन्होंने 4 विकेटें ली थी। तो निश्चित तौर पर वो एक्सपीरियंस है, वो एबिलिटी है, काबिलियत है। अब सिर्फ उसको रिजल्ट में तब्दील करना है और उसके लिए ज़्यादा समय नहीं है। पहला सेशन जो है वो बड़ा ही क्रूशियल होने वाला है। हालांकि इंग्लैंड की टीम, जैसा हमने अभी आपको दिखाया कि इस तरह से कम रफ्तार से उन्होंने रन बनाए, कुछ और भी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि इंग्लैंड ने अपनी रणनीति को बदला है। आपको अगला अपडेट दिखाते हैं, ये बात और बेहतर तरीके से साबित हो जाएगी। इंग्लैंड की टीम ने किस तरह से रणनीति बदली, इसमें एक और फैक्ट ये भी है कि 3 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग चुनी है। घर पर आखिरी बार 2023 में टॉस जीतकर बल्लेबाजी की थी इंग्लैंड की टीम ने। 2023 में पहले बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया से मिली थी हार। टॉस जीतकर बॉलिंग करने पर इंग्लैंड ने 7 टेस्ट मैच जीते हैं। यानी टॉस करके जनरली इंग्लैंड की टीम पहले गेंदबाजी करती थी, लेकिन यहां पर इस बार उसने पहले बॉलिंग का फैसला किया है। तो यह बड़ा दिलचस्प है कि जिस तरीके से आपने 2-2.5 साल की क्रिकेट खेली थी, उस क्रिकेट में कहीं कोई बदलाव नहीं किया था। रणनीति वही थी कि भले ही हम मैच गंवा देंगे लेकिन हम खेलेंगे आक्रामक अंदाज में ही। और वो जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी क्रिकेट में चलती है, वो थ्योरी भी इंग्लैंड की टीम पर लागू होती थी। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय टीम ने इस सीरीज में अपना परफॉर्मेंस की है, खासतौर पर बल्ले से, इंग्लैंड की टीम सोचने पर मजबूर है। इंग्लैंड की टीम अपनी रणनीतियों को वापस यू टर्न लेने पर मजबूर है। अभी थोड़ी देर पहले अंकिता जिक्र कर रही थी नीतीश रेड्डी का। नीतीश रेड्डी की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने भारत को शुरुआत में सफलता दिलाई थी, पहला दिन जो है वो अगर पक्ष में गया तो इसीलिए गया क्योंकि भारतीय बॉलर्स को बाद में दूसरे सेशन में और फिर तीसरे सेशन में उस तरह से कामयाबी नहीं मिली जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। नीतीश रेड्डी की गेंदबाजी के बारे में आपको बताते हैं। नीतीश रेड्डी ने 4 ही गेंद में 2 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। अगला अपडेट दिखा दीजिए। और बेन डकेट और जैक क्रॉली का विकेट लिया, जो बात अभी अंकिता ने भी बताई आपको। 14वें ओवर में आए थे नीतीश रेड्डी और उन्होंने वो 2 विकेट निकाल लिए। अपने करियर का 8वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। एजबेस्टन में उस तरह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ओवर्स भी उनसे कम कराए गए थे, रन्स भी उनसे नहीं बने थे। दोनों ही पारियों में 1-1 रन ही बना पाए थे। और अभी आप बात कर रही थी अंकिता कि निचले क्रम में इंग्लैंड के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो ज़्यादा भरोसेमंद हैं
और वो थोड़ा थोड़ा ही कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन स्कोर बोर्ड को आगे लेकर जाते हैं। नीतीश रेड्डी का रोल भी यही है, उनको अगर टीम में शामिल किया गया है तो इसीलिए किया गया है कि वो बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म करें। पिछले मैच में नहीं कर पाए, दोनों ही इनिंग में सिर्फ एक एक रन का कंट्रीब्यूशन था। यहां गेंद से वो अपना काम कर चुके हैं काफी हद तक, लेकिन अभी बल्ले से उनको काम करना होगा। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आएगी तो वहां उनको अपना जो दोहरा रोल है उसमें दूसरे रोल की भूमिका भी निभानी होगी। बिल्कुल, और देखिए मतलब हमने जब मेलबर्न में देखा था तो एक उभरता सितारा हमने देखा था, और निश्चित क्रम की बल्लेबाजी अगर आप में वो दमखम है, अगर आप मैच फंसा हुआ है वहां से आपको मैच को निकालना है तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि भाई पिछला मैच कैसा गया, आपको हर एक मैच में अपना 100% देना है। और वैसा ही नीतीश से भी उम्मीदें की जाती है कि भाई अगर आपने विकेट्स लिए, चलिए ठीक है, अगर आपको विकेट्स मिल गई तो आपको बल्लेबाजी भी उस तरीके से करनी पड़ेगी, छोटे छोटे रन जो है आपको स्कोर बोर्ड पर लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको पता है कि आप मैच में कितने पीछे चले आएंगे। और यही मौका होता है, अगर आपको अपनी जगह पक्की करनी है, अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो हर एक मैच में आपको वैसा ही उम्दा प्रदर्शन करना पड़ेगा जो कि आपसे उम्मीदें की जाती है। अगर आपको मैच में क्योंकि नीतीश रेड्डी की हम बात करें, लगातार जब हमने देखा था कि प्लेइंग 11 में पहले मैच में नहीं थे तो लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई उन्हें क्यों नहीं लिया गया। मेलबर्न में अच्छा प्रदर्शन किया है और निचले क्रम में अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उस मौके का फायदा वो नहीं उठा पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मैच में उनका परफॉर्म वैसा ही रहेगा, वो अपने आप को प्रूव करते हैं। और देखिए जो ये पहले दिन में उन्होंने विकेट चटकाया, विकेट्स नहीं मिल रही थी, थोड़ी ट्रिकी विकेट थी वहां पर नजर आ रही थी। स्टार्टिंग में लगातार चौके छक्के सारे बॉलर्स को पड़ रहे थे, लेकिन फिर वही होती है कि भाई रणनीति थोड़ी सी बदलनी पड़ती है और यहाँ से विकेट्स आपको मिली है तो अब आपको विकेट्स के साथ साथ बल्लेबाजी भी वैसी करनी पड़ेगी। बाकी उन्हें भी पता है कि उनका रोल क्या होने वाला है इस मैच में और वो किस तरीके से प्रदर्शन भी करते हैं। बिल्कुल, और बड़ा क्रूशियल हो जाएगा उनका परफॉर्मेंस अभी आज भी जब वो गेंदबाजी, क्योंकि उनको विकेट मिली हैं और वो जिस तरह से जो मौसम से जो फायदा उठाना होता है वो उन्होंने उठाया है। इस कामयाबी के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने पैट कमिंस की बहुत तारीफ की। क्या है ये कनेक्शन, आपको उनका बयान दिखाते हैं, कहानी आपको भी समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद मुझे लगा कि मेरी गेंदबाजी में सुधार की जरूरत है। मैंने आईपीएल के दौरान अपने कप्तान पैट कमिंस से पूछा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में गेंदबाजी के दौरान क्या ध्यान रखना होता है। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ मौसम की समझ रखनी होती है और परिस्थितियों को समझकर गेंदबाजी करनी होती है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं उतना सीखना होता है। उनकी राय का मुझे फायदा हुआ। इस दौरे में मौने मौकल से बहुत कुछ सीखने को मिला। पिछले कुछ हफ्तों से वो मेरी गेंदबाजी पर काम कर रहे हैं, मुझे सुधार समझ में आ रहा है। यही फर्क होता है। आप बहुत सारी चीजें किसी एक नए खिलाड़ी को बता दें, मेरे ख्याल से 22-23 साल की उम्र है भी नीतीश रेड्डी की, और अगर आप उनको बहुत सारी चीजें बता दें ना कि ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इससे अच्छा पैट कमिंस ने सीधे सीधे कहा अंकिता कुछ नहीं करो, वेदर को समझो, मौसम क्या कह रहा है इसको समझो। और तेज गेंदबाज के लिए खासतौर पर जब हम कहते हैं कि सीम मिला या स्विंग मिला, उसका सीधा सीधा संबंध मौसम से ही है। हवा क्या कह रही है आपसे, उसमें कितनी नमी है, आप कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर मैच में 145 या 145 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी करें तभी आपको विकेट मिलेगा। आप 128, 130 की गेंदबाजी पर भी अगर अपने स्विंग और सीम पर कंट्रोल रखते हैं तो कामयाबी आपको मिलेगी। बड़ी सीख दी है पैट कमिंस ने। बिल्कुल, और देखिए यही होता है कि भाई कप्तान जो कि मतलब हमें पता है कि मैच को कैसे पलटा जाता है, वो पैट कमिंस को बखूबी आता है। और वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने अच्छी सीख भी दी। आईपीएल में दोनों साथ में खेलते हैं, वो कप्तान भी हैं और उन्हें भी पता है कि भाई किस तरीके से कंडीशंस होती हैं और अपने सीनियर प्लेयर से ही आपको जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि नीतीश ने कहा, और नीतीश ने जिस तरीके से गेंदबाजी की लाजवाब थी, उम्मीद नहीं थी कि उनकी गेंदबाजी इस तरीके से होगी। हमें लग रहा था कि भाई बुमराह है, सिराज है, आकाशदीप जिन्होंने पिछले मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ पर रणनीति जो है वो गिल की काम आई है। और यही चीजें होती है कि भाई आप बॉलर से किस तरीके से उम्मीदें करते हैं और ये भी लक फैक्टर भी थोड़ा सा हो जाता है। अदरवाइज उनकी गेंदबाजी में भी वो वेरिएशन नजर आ रही थी, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। मतलब अगर आप बेन डकेट को आउट कर लेते हैं, जैक क्राउली को आउट कर लेते हैं, जिस तरीके की लय में दोनों खिलाड़ी नजर आ रहे थे, स्टार्टिंग में जिस तरीके से बुमराह, सिराज, आकाशदीप की पिटाई हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये खिलाड़ी जो है एक लंबी पार्टनरशिप दोनों की बिल्ड होगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ओपनर्स को आउट कर देते हैं, जो साझेदारी बिल्ड होती है उसको आप रोकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये टीम इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी मतलब बात हो जाती है कि भाई आगे के जो बैट्समैन है उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। विकेट्स में कैसे एडजस्ट करना है वो भी उन्हें देखना पड़ता है। अदरवाइज नीतीश की गेंदबाजी लाजवाब है। उम्मीद है कि ऐसी
बल्लेबाजी भी करें। और लॉर्ड्स में जिस तरीके का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले 3 मैच की बात करें तो 2 में जीत मिली, साल 2014 में MS धोनी की कप्तानी में, साल 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में, और साल 2018 में जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब गिल से उम्मीदें हो जाती है, जब आप बैटिंग से कमाल करते हैं, जब आप बॉलिंग से कमाल करते हैं, जब आप तीनों डिपार्टमेंट में आपका अच्छा प्रदर्शन रहता है, तो उम्मीदें भी आपसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, और ये उम्मीदें करोड़ों क्रिकेट फैंस को हैं कि भाई आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल भी शुरू हुआ है, उस साइकिल के लिहाज से जो मतलब पिछली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर पाने का जो मलाल है वो कैसे दूर होगा? वो ऐसे ही दूर होगा जब आप इस तरह के मुश्किल चुनौतियों वाले दौरे पर जीत हासिल करें और फाइनल के लिए अपनी दावेदारी को अभी से मजबूत कर लें। वो लास्ट मिनट तक ना बैठें कि भाई आखिरी टेस्ट मैच का जो नतीजा है वो तय करेगा कि आपको फाइनल में जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप बड़े आराम से, जैसे पहले सीजन में या दूसरी बार आपने फाइनल के लिए जगह बनाई थी, उस तरह का कुछ सफर होना चाहिए। इसकी भी उम्मीदें हैं भारतीय टीम से। चलिए जो रूट की बात करते हैं, क्योंकि आज उनका ही विकेट बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की, उस उपलब्धि के बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद इस पर भी चर्चा करते हैं कि उनका विकेट कितना क्रूशियल रहने वाला है। जो रूट ने भारत के खिलाफ 3000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। पहले क्रिकेटर हैं जी जिन्होंने 3000 टेस्ट रन पूरे किए हैं भारत के खिलाफ। टीम इंडिया के खिलाफ 10 शतक भी लगा चुके हैं और अभी सिर्फ 1 रन दूर है वो शतक से। सचिन तेंदुलकर के महा रिकॉर्ड से उन्होंने अपनी दूरी जो है वो कम कर ली है, और वो महा रिकॉर्ड क्या है? सबसे ज्यादा 68 अर्धशतक लगाए हैं सचिन ने, इसके भी करीब आ गए हैं जो रूट कितना लंबा जाते हैं अंकिता, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो अगर क्रीज पर रहे तो वो खुद भी रन बनाएंगे और साथ ही साथ जो उनके सामने बल्लेबाज है उससे भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेंगे। नतीजा क्या होगा? आपका इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड जो है वो आगे जाएगा। 99 पे है, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि नर्वस 99 का शिकार नहीं हो सकते। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि पहला शिकार आप जो है वो जो रूट को करें, ताकि वो अपनी पारी को बड़े शतक में, डैडी 100 जिसको कहते हैं, बड़े शतक में तब्दील ना कर पाए। बिल्कुल, और देखिए पहला सेशन ही बहुत ही क्रूशियल होने वाला है यहाँ पर बॉलर्स के लिए भी। और अगर वो टिक गए, क्योंकि अगर आप खिलाड़ी टिक जाता है, जैसे कि आपने देखा है कि शुभमन गिल जो कि कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी पिछले मैच में जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वैसा ही प्रदर्शन जो है वो जो रूट अपने टीम के लिए भी करते हैं। हर एक मैच में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है, और अगर वो टिक जाते हैं, क्योंकि देखिए भारत के खिलाफ उनके रिकॉर्ड भी अच्छे हैं और खासकर लॉर्ड्स के मैदान पर भी उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। टोटल 7 शतक उनके बल्ले से लॉर्ड्स के मैदान पर आ चुके हैं, 1 शतक और दूर है, मतलब 1 रन और दूर है, उनके 8 शतक भी हो जाएंगे। तो जो रूट, जैसे अभी सर ने कहा कि भाई अगर वो टिक जाते हैं तो अपने साथ साथ जो उनके पार्टनर होते हैं उनके साथ भी उनकी साझेदारी बढ़िया देखने को मिलती है। ऑली पॉप के साथ भी उनकी पार्टनरशिप जो है वो 100 रन से भी ज्यादा रही है। और अभी अगर हम बात करें तो बेन स्टोक्स के साथ उनकी पार्टनरशिप जो है वो, दोनों की पार्टनरशिप जो है वो 89 रन की रही है। तो अभी दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर हैं और उन्हें पता है कि कैसे धीरे धीरे रन्स को, स्कोरबोर्ड को और आगे चलाना है, क्योंकि उनके पास निचले क्रम में भी अच्छी बल्लेबाजी है। चाहे वो क्रिस वोक्स की बात करें, उन्होंने भी जो अभी पिछले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया था, पहले इनिंग्स में भी हमने देखा था, जो पहले मैच की बात करें, लीड्स की बात करें, वहां पर भी बढ़िया प्रदर्शन किया था। तो जो रूट अपनी टीम के लिए जो है वो एक कहते हैं ना कि अगर आप मैच में कहीं पीछे चल रहे हैं और एक रन अगर आप बनाते हैं टेस्ट मैच में, तो आप कहीं आगे निकल जाएंगे। तो जो रूट जो है वो ऐसा ही प्रदर्शन करते हैं और फिर बेसबॉल स्टाइल में भी अपने आप को हर एक मैच में प्रूव करते नजर आते हैं। बिल्कुल, और एक समय फैब 4 का हिस्सा रहे हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, 30 से ज्यादा शतक है, 66 अभी हमने बताया भी आपको, सचिन के 68 अर्धशतक हैं, उनके 66 हो गए हैं, यानी 66 हो चुके हैं। बड़े खिलाड़ी हैं और उनको अगर आपने रोक लिया तो फिर ये समझिए कि आपने इंग्लैंड को बहुत बड़ा स्कोर बनाने से भी रोक लिया। तो इसलिए उनके विकेट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अंकिता थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि भारतीय टीम में कंट्रीब्यूशन बैटिंग में उस तरह से लोअर ऑर्डर में नहीं मिलता। भारतीय टीम में एक समस्या और आ गई है। वो समस्या क्या है? ऋषभ पंत को चोट लग गई मैच के बीच में और अच्छा खासा मतलब कराहते हुए दिखाई दिए। जिस तरह से पहले उन्होंने कोशिश की उस चोट के लगने के बाद भी कि वो विकेट के पीछे कीपिंग की जिम्मेदारी को संभालें, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ा ब्लो है भारतीय टीम के लिहाज से, जहां पर ऋषभ पंत को चोट लगी है। मैदान में उन्होंने बीच मैच में ही उन्होंने मैदान छोड़ा। उसके बाद सब्स्टिट्यूट जो है ध्रुव जुरेल वो आए, उन्होंने कीपिंग की। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें वो यही है कि बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है उसके ऑब्जर्वेशन में है और देखते हैं कि अब जब बल्लेबाजी का मौका आता है तब वो कर पाते हैं नहीं। अभी तक उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भाई कीपिंग में तो आपको दूसरी तरह का हर बॉल आपके हाथ में आती है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं कोई इंजरी आपकी बढ़ ना जाए। लेकिन बैटिंग में संभवतः आप उनको देख पाएंगे। कुल मिला जुलाकर
टीम के उप कप्तान भी हैं, तो इसलिए भी एक झटका है भारतीय टीम के लिए। और कीपिंग द फिंगर क्रॉस वाला मामला है कि हर कोई ये चाह रहा होगा कि भैया ज्यादा गंभीर मामला ना हो, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भले ही इस इनिंग में ध्रुव जुरेल पूरे कीपिंग कर ले, लेकिन बैटिंग में वो आ जाए, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने दूसरी पारी में 65 रन बनाए थे मेरे ख्याल से 58 गेंद पर, उनकी बल्लेबाजी भी, और खासतौर पर इंग्लैंड में जाकर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल बहुत मैटर भी करती है। और देखिए दोनों ही मैच में उन्होंने अपना 100% दिया था। जैसे पहले मैच की अगर हम बात करें, दोनों इनिंग्स में शतकीय बल्लेबाजी भी आई थी। तो उनका अगर इस तरीके से, हालांकि बीसीसीआई ने आगे कुछ अपडेट तो दिया नहीं है, अभी ध्रुव जुरेल जो है आपको विकेट कीपिंग करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही है कि बैटिंग भी ऋषभ पंत करते नजर आए, बहुत ज्यादा गंभीर चोट ना हो, उम्मीद यही हर कोई कर रहा है। क्योंकि अगर आपका इनफॉर्म बल्लेबाज जो है ना वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो कहीं ना कहीं टीम पर भी वो प्रेशर नजर आता है। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने हर एक मैच में, हर एक इनिंग्स में अपना अच्छा प्रदर्शन दिया है, वैसा ही प्रदर्शन जो है इस मैच में भी उम्मीद है कि वो करते नजर आएंगे। हालांकि बहुत ही गंभीर चोट ना हो, ये हर कोई उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल बड़ा क्रूशियल रोल है उनका, जैसा हमने कहा विकेट कीपिंग के अलावा उप कप्तान भी हैं। और जब ऋषभ पंत को उप कप्तानी सौंपी गई तो इसीलिए सौंपी गई कि वो जो उनका रोल है वो थोड़ा सा बढ़े, एलिवेट किया जाए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, कंट्रीब्यूट करें। बड़े यंग ब्रिगेड के साथ भारतीय टीम गई है। 24-25 साल के शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत भी इसी के आसपास हैं, उप कप्तान है। तो ये एक तरीके से झटका तो है, लेकिन हाँ, जैसा अभी अंकिता भी कह रही थी कि सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि चोट ज्यादा गंभीर ना हो और कीपिंग भले ही ध्रुव जुरेल करने, लेकिन बल्लेबाजी में आए, क्योंकि वो इनफॉर्म बैट्समैन है। पहली इनिंग, पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया था, दूसरे मैच का मैंने आपको जिक्र किया है कि 58 गेंद पे 65 रन, चीजों को समझते हैं, उनकी जरूरत जरूर है भारतीय टीम को बल्लेबाजी में। चलिए 3:30 बजे के करीब मैच शुरू होगा और पहला सेशन, जैसा हमने शो शुरू करते वक्त कहा था कि बड़ा क्रूशियल रहने वाला है, इसी पॉइंट पर अब वाइंड अप भी करते हैं। जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे अपने वीडियोस के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी इस शो पे आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।